हरिओम टू ऑल। जय माता दी। आप सभी को इस डिवाइन ग्रेस के 9 दिन के चैत्र नवरात्रि के वीडियोस, हमारे तरफ से जो वीडियोस आने हैं उसमें सभी के इस 9 दिन के पर्व पर, नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि के पर्व पर आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये हम इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं, इस कंसेप्ट इस लेके आए हैं ताकि चैत्र नवरात्रि का जो पर्व हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। हम लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे इस 9 दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस 9 के 9 दिन आप सभी को हर एक दिन एक एक वीडियोज आएगी। मैं ही यानी कि द डिवाइन ग्रेस का टीम मेंबर आपके साथ जुड़ूंगा। हर दिन के जो हमारे स्पेसिफिक पूजा या स्पेसिफिक रीजन से जिन देवी माता की आराधना करेंगे या देवी माता की स्तुति करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल सी रेमेडी होगी या सिंपल सी पूजा होगी, कौन से ग्रह इससे जुड़े हुए होंगे, हम परिवार के लिए पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऑल्सो हम आपसे जुड़ेंगे 3 अप्रैल और 10 अप्रैल को मेडिटेशन के द्वारा। सुबह का टाइमिंग्स होगा जो आपको ग्रुप में बताया जाएगा एंड देन आप उस मेडिटेशन का भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इस दौरान स्पेशल पूजा भी कंडक्ट करेंगे, उसके भी आपको अलग से मैसेजेस आ जाएंगे आपको। साथ ही साथ हम इस बार पूजा के साथ साथ जिनको जैसे कि जिनके घर में कोई ऐसे जिनके बिजनेस के प्रॉब्लम है, जिनके हेल्थ वेल्थ के प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशल पूजा भी होंगी। स्पेशल यंत्र भी बना के एनर्जाइज करके, यंत्र के ऊपर पूरे मंत्र करके, देवी माँ की आराधना करके हम आपको वो यंत्र भी प्रोवाइड करेंगे। तो जिनको भी वो इंटरेस्ट हो उस यंत्र में, उस चीज से रिलेटेड हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं आपको अभी चैत्र नवरात्रि के हम कैसे पर्व पर शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा हिंदू नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है, चैत्र महीना स्टार्ट होता है। इस महीने में एक सावधानी रखिएगा, इस महीने में नमक की खरीदी ना करिएगा। नमक की खरीदी अगर आप कर सकते हैं तो आप 1 अप्रैल तक के खरीद लें और उसके बाद 2 अप्रैल से लेके पूरे महीने चैत्र महीने तक नमक की नई खरीदी मत करना। जो नमक आप पहले से खरीद लेते हैं उसको या तो स्टॉक करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है चैत्र नवरात्रि के दिन या चैत्र नवरात्रि के महीने में या चैत्र महीने में हम नमक नहीं खरीदते। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा डे 1 की बात करते हैं। तो डे 1 में हम लोग ऐसे देखते हैं कि हम आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो कुछ लोग चैत्र नवरात्रि के में कुंभ स्थापना भी, जिसको हम घट स्थापना भी कहते हैं, तो घट स्थापना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देवी माँ की मूर्ति भी बिठा सकते हैं। जैसे जिनके घर में जो रिवाज चल रहे हैं वैसे वो कर सकते हैं। इस दिन का मुहूर्त अगर बात करें तो टोटल हमारी इस चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी जो 11 अप्रैल तक रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ बाद में दुर्गा माता की आह्वान करने के बाद उनके 9 जो रूप है, दुर्गा माता के जो 9 रूप है, अकॉर्डिंगली उन 9 रूपों की हम पूजा रोज हर 9 दिन तक करते रहेंगे। इसमें आपको हम ये नहीं सोचेंगे या फिर हम ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर सिर्फ माता जी की आराधना करूं, मुझे भोग लगाना है या उसकी पूजा विधि विधान करनी है। देखो, जो जितना आपसे बन पाए उतना आप करिए। अदरवाइज सिर्फ सच्चे मन से, सच्ची भावना से माता जी या देवी माता के सामने आप शरणागत हो जाए, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए आपने प्रार्थना कर ली, बहुत ही काफी है। कोई स्पेसिफिक ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही पूजा को फॉलो करें। हो सकता है कुछ आपके ट्रेडिशंस आपके होंगे, घर के अंदर फॉलो करते होंगे, वो आप फॉलो कीजिए। जो आप ट्रेडिशन यहाँ से अगर जो आप वीडियो में बताएंगे वो आपको अच्छा लगता है या उससे आपको कुछ नया जानने मिलता है या उस चीज के आपको नया कुछ मतलब मिलता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन जितना हो सके इस 9 दिन को आपके घर में पूरा 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 आप अच्छा वातावरण बना के रखिए। देवी माता की आराधना करिए, जो आपके नित्य पूजा क्रम है उसको जारी रखिए और भगवान आपको या देवी माँ आपको सुख रूप सब समृद्धि दे, ऐसी हमारी मनोकामना आप सभी के साथ है। भगवान की तरफ यही प्रार्थना है, देवी माता की तरफ यही प्रार्थना है कि आपको सुख समृद्धि मिले। बात करते हैं हम लोग पहले दिन की, जो 2 अप्रैल सैटरडे को शनिवार के दिन आएगा। तो इसमें हम घट स्थापना का पूजन कर सकते हैं। मुहूर्त टाइमिंग, जो घट स्थापना का मुहूर्त टाइमिंग है, साथ ही साथ पूजा का टाइमिंग है सुबह 6:20 से लेके सुबह 8:30 तक। यानी कि पूरा का पूरा आपको 2 घंटा और 10 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम मिलता है। घट स्थापना कैसे करनी है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फास्ट बता देता हूँ। एक घड़ा लेना है, एक मटका लेना है, या एक जो आप घट जो बोलते हैं, जैसा आपको अगर जो आपको अर्धन पॉट जो आपको अवेलेबल हो या जो आपके रिचुअल्स में हो आप उसे करना है।
उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर भरनी है। 7 अलग अलग प्रकार के धान्य धन जो 7 फूड ग्रेन बोलते हैं उसको भरना है। वो नहीं मिलते तो फिर सिर्फ हरे मूंग को भी भर दिया तो भी काफी है। कलश के अंदर फिर बाद में गंगा जल या फिर थोड़ा सा जल भरना है। सुपारी रखनी है। 5 मैंगो ट्री जो बोलते हैं या अशोक पेड़ के जो ट्री के पत्ते, 5 मैंगो ट्री के पत्ते रखने हैं। कुछ अक्षत यानी कुछ चावल रखने हैं उसके अंदर रखने हैं। और नारियल को उसके ऊपर स्थापना कर देना है। और आपने जहां पर आपकी पूजा है या देवी माता की तस्वीर है या जहां पर आपने मूर्ति रखी हुई है वहां पे उनको रख देना है 6:20 से लेके 8:30 के टाइम पर। इस दौरान आप अपने घट स्थापना की पूजा कर सकते हैं। बाद में घट स्थापना होने के बाद आप भोग लगा सकते हैं। भोग करने के पहले आपको एक पूजा विधि करनी होगी। पूजा विधि में क्या होगा, पहला दिन जो होता है जब हम घट स्थापना कर लेते हैं तो पहला दिन क्या होता है, पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इज ऑलवेज फॉर माता शैलपुत्री। ये एक फॉर्म है, दुर्गा का ही एक स्वरूप है। जैसे हम 9 दिन, जैसे महादुर्गा का आह्वान हमने घट स्थापना के दिन कर लिया, बाद में उसके 9 स्वरूपों की हम पूजा करेंगे। हर दिन हर एक स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तो शैलपुत्री का रूप कैसा है, शैलपुत्री दिखती कैसी है, अर्धचंद्र उनके सिराने पे अर्धचंद्र है, हाथ में कमल लिए हैं, नंदी यानी कि बुल यानी नंदी पे बैठे विराजमान है। इतनी स्वरूपवान है, इतनी सुंदर स्वरूप है उनका। उन स्वरूप का हमें इमेजिनेशन करना है। अगर आपके पास पूरे के पूरे 9 माता के ग्रुप के तस्वीर है तो ठीक है, वी विल ट्राई टू सेंड यू ऑन द ग्रुप ऑफ वेल। हर एक दिन के एक हम फोटो भी भेजेंगे अगर आपको वो फोटो देखनी है। अदरवाइज आपको सिर्फ दुर्गा माता के चरणों में या दुर्गा माता की तस्वीर को सामने अनुसरण करके आपको सिर्फ उनको उसके ऊपर ध्यान करना है और माता शैलपुत्री का नाम भी ले सकते हैं। अब ये माता शैलपुत्री की अगर कथा जाने तो माता शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ। इन्होंने जन्म लिया पर्वतराज हिमालय था उनकी बेटी के नाम पे जन्म लिया। इनको शादी करनी थी अपने शिव जी से। आपको सभी को कथा तो पता होगा कि शिव जी के पहले इनके प्रीवियस बर्थ में शिव जी को दक्ष ने बुलाया नहीं, उनको उनके साथ सती का बहुत अपमान हुआ, सती ने अपना त्याग किया। एंड देन फिर से वापस अपना इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेके इन्होंने शिव जी से फिर से शादी करने की, फिर से एक जुड़ने की इसने मनोकामना की और यहाँ पर इनकी मनोकामना सिद्ध हुई। और मनोकामना सिद्ध होने के बाद इन्होंने शिव जी से शादी की। इनका अलग एक नाम है वृषरूढ़। वृषरूढ़ इनका एक अलग नाम भी है। देवी शैलपुत्री को वृषरूढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वृषरूढ़ का मतलब होता है वृष यानी कि बुल, अरूढ़ उसकी मतलब यानी उसके ऊपर विराजमान, बुल के ऊपर विराजमान। सो ये शैलपुत्र की एक छोटी सी ब्रीफ में कहानी थी। आपको जब पूजा करेंगे, जब पहले दिन आप घट स्थापना करेंगे, घट स्थापना के बाद उस टाइम दुर्गा माता की आह्वान करेंगे। हो सके तो आप कुछ अच्छे पकवान बनाइए, अच्छी मिठाइयाँ बनाए, जो आपको मन में आए वैसा अच्छा, जो आपके घर वालों को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, देवी माता को जो आप भोग दे सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें व्हाइट फ्रूट्स बनाने, व्हाइट मिठाई बनानी चाहिए, येलो मिठाई बनानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी मन से, अच्छे मन से हम देवी माता को हम भोग धरेंगे वही हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और वो प्रसाद में और देवी माता की ब्लेसिंग्स हमारे साथ आ जाएगी। तो यही मन से हमें इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। प्रथम दिन जब हम शैलपुत्र की पूजा करेंगे तो शैलपुत्र की पूजा करने के बाद कुछ कौन से मंत्र कर सकते हैं। देखो, आप सिंपल मंत्र कर सकते हो, या तो ओम दुम दुर्गाय नमः या दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे के पूरे 9 दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ हर दिन जो, जैसे फर्स्ट डे है शैलपुत्री का, माता शैलपुत्री का हम स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनके मंत्र भी बोल सकते हैं। उनके मंत्र कौन से हैं? ओम देवी शैलपुत्राय नमः, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। साथ ही साथ इनकी स्तुति भी कर सकते हैं। स्तुति इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये 2 मंत्र या ये 2 स्तुति या एक मंत्र आप कर सकते हैं। इस एक मंत्र की, ये जो मंत्र है इसकी एक माला कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम दुम दुर्गाय नमः का एक माला कीजिए। घर में घी का दीपक लगाए, देवी माता के सामने आराधना करिए। दुर्गा चालीसा अगर आपको आती है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ यूट्यूब के ऊपर भी लगा के घर में जो एनर्जी स्प्रेड करने की बात आती है, ये एनर्जीज भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों डे 1 की बातें।
हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डे 2 के बारे में बताएंगे, जहां पर सेकंड डे जो हमारा चैत्र नवरात्रि का होगा उसके उसके बारे में बताएंगे, और वो कौन से देवी का हम पूजन उस दिन करने हैं, कौन से मंत्र करने हैं, कौन से उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, माता शैलपुत्री का फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माता शैलपुत्री का जो प्लानेट हम देखें तो चंद्रमा से कनेक्शन जोड़ता है, क्योंकि उन्होंने अर्धचंद्र अपने सिर पे सवार के रखा हुआ है। तो जो लोग जिनकी कुंडली में, जिनके एस्ट्रोलॉजी में, जिनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, या चंद्र गलत पोजीशन पे है, या एफ्लिक्टेड है, दृष्ट पाप ग्रह से दृष्ट है, तो वो चंद्रमा की जो बुरी असर है उनको अगर मिटाना है या उनको कम करना है तो माता शैलपुत्री का आराधना कर सकते हैं। जय माता दी, हरिओम।